हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु सिंह। आज हमें डिस्कस करना है चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक के एक्सरसाइज और इसके एक्टिविटीज के बारे में। इसके पहले वाली वीडियोस में हमने इस चैप्टर के पूरे कंप्लीट थ्योरी पोर्शन को समझ लिया था, उसको जान लिया था कि कैसे फाइबर से फैब्रिक बनता है, कौन कौन से फाइबर होते हैं, कौन कौन से फैब्रिक बनाए जाते हैं, किस फाइबर से कौन सा फैब्रिक बनता है। तो ये सारी चीजें हमने जान ली थी। तो हम इसके एक्टिविटीज की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारी जो पहली एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में आप देखेंगे एक्टिविटी 1 के नाम से पेज नंबर कौन सा पेज नंबर है, इसमें पेज नंबर नहीं दिया। तो इसमें आप फाइबर टू फैब्रिक के जो फर्स्ट पेज है उसमें आप देखेंगे एक्टिविटी 1 में इसमें बोला है कि विजिट अ नियर बाई टेलर शॉप। जो टेलर की शॉप होती है उसमें आपको जाना है जो आपके आसपास हो। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। उससे पूछना है कि जो कपड़ा सिलने के बाद, बनाने के बाद जो कुछ कटिंग्स बच गई हो तो थोड़ा सा उसको आप हमें दे दीजिए, छोटी छोटी कटिंग्स। फिर उसको आप फील करिए, टच करके फील करिए कि वो फैब्रिक किसका है। और हर एक फैब्रिक में आपको क्या करना है, वो करके मतलब उसको लेबल करना है टेलर की मदद से कि ये कौन सा फैब्रिक है। उसको आपको देखना रहेगा, उसको टेलर की मदद से पूछ पूछ के उससे लिखिए कि ये सिल्क है, कि वूल है, कि नायलॉन है, कि रेयॉन है, क्या चीज है, वो सारी चीजें आपको लिखनी रहेंगी उसमें। उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको, डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक आर मेड ऑफ। अब इसमें बोल रहा है कि क्या आपको जान के हैरानी होती है कि ये सारी चीजें मतलब किससे बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं। और फिर उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, उसमें क्या करना है, वो जो आपने पीस ऑफ फैब्रिक को कलेक्ट किया था, किसी टुकड़े को कलेक्ट किया था, उसमें आपको लास्ट, जैसे मान लीजिए आपका कोई टुकड़ा है, ऐसा होगा, इस शेप का होगा सपोज। तो जिधर साइड से कट होगा ना, यहाँ से मान लीजिए टेलर ने कट किया होगा, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे ऐसे कुछ रेशे टाइप के निकले होंगे, धागे टाइप के। तो उसमें से ये कह रहा है कि एक ये, इन धागों को यार्न कहते हैं ना। तो उसमें कह रहा है जो भी लूजन यार्न हो, कोई ढीला सा यार्न दिख रहा हो, तो उसको पकड़ के आपको बाहर निकालना। अगर नहीं है, अगर ये कोई यार्न नहीं निकले हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसने काटा है, तो आपको क्या करना है, एक निडल की मदद से कोई एक छोटा सा यार्न को, टुकड़े को इस टाइप फंसा करके बाहर निकाल लेना है, ठीक। उसके बाद आप निकाल करके देखिए कि वो आपको उसमें से क्या पता चलेगा, ये जो पूरा पीस ऑफ क्लॉथ है, ये पूरा फैब्रिक जो है वो कैसा बना होगा, कि ये जैसे एक फैब्रिक है हमारा, तो वो ऐसे छोटे 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 धागों से ऐसे बुना हुआ होगा, ऐसे करके बुना हुआ होगा। आपको ये चीज पता चलेगा कि ये ऐसे बुना रहता है धागे धागे को। अब एक धागे को आपको पकड़ के निकाल लेना है, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कई सारे धागों से, अलग अलग धागों से बुना हुआ है, ऐसे कुछ पैटर्न्स पे, ठीक है। तो इसमें एक्टिविटी 2 से आपको ये पता चल जाएगा। फिर आपको ये जानना रहेगा, अब उसमें से आपको ये होगा कि जैसे आपने इसमें पहले एक आपने फैब्रिक, पहले एक्टिविटी में आपको फैब्रिक का पता चला ना, कि कौन सी फैब्रिक है, ये कितने टाइप्स की होती है। इस एक्टिविटी से आपको टाइप पता चल जाएंगे कि अलग अलग फैब्रिक अलग अलग टाइप की होती है। जैसे सिल्क होता है, कॉटन होता है, पॉलिस्टर होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें से पता चलेंगी। फिर जब इसमें से आप एक धागे को निकाल लेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि ये अलग अलग धागों से बना हुआ है, ठीक है, ये धागों से बना हुआ है। फिर आपको एक धागा लेना है। अब आपको क्या करना है कि देखना है धागा किस में बना हुआ है, धागा किस चीज से बना हुआ। अब आपको ये चीज देखना रहेगा, ठीक है। जब आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि इसमें से एक धागा आपने निकाला, अब आपको धागा को ऐसे रखना है। एक्टिविटी 3 में, एक्टिविटी 3 में ये देखिए आपको बोल रहा है, एक्टिविटी 3 देखिए, उसमें लिखा है टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। सपोज ये कॉटन की फैब्रिक है, उसमें से आपने एक यार्न निकाल ली। प्लेस दिस पीस ऑफ yarn ऑन अ टेबल। इसको एक टेबल में रखना है ऐसे फैला करके। फिर प्रेस करना है वन एंड ऑफ yarn को विथ योर थंब। स्ट्रेच द अदर एंड ऑफ योर ऑफ द yarn along its length with your nail as shown in figure 3.4। जैसे फिगर में दिखाया गया है वैसे स्ट्रेच करना, मैं बताता हूँ कैसे। उससे क्या होगा कि इसमें स्ट्रैंड्स कुछ होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे। जैसे ये 2 इंच है, इस मतलब ये जो धागा हमने यहाँ से निकाला सपोज ये वाला, उसमें का ये 2 इंच है। तो आपको
ये इनको इस तरह पकड़ लेना है। उसके बाद यहाँ से नाखून की मदद से, नेल की मदद से, हेल्प से इस तरह करके ऐसे करना है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको देखेंगे कि इस तरह छोटे छोटे रेसे निकले हुए आपको मिलेंगे। इनको स्ट्रैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रैंड्स कहते हैं। आपको ये चीज देखने को मिलेगा। अब ये जो मेन स्ट्रैंड्स होते हैं ना, ये जो स्ट्रैंड्स, इससे आपको क्या पता चलेगा कि ये जो धागा था, जो पहले से इतना पतला था, उस वो भी किसमें से बना है? स्ट्रैंड से बना है। स्ट्रैंड से कैसे? उसको घुमा करके बढ़िया से खींच करके, स्ट्रेच करके स्ट्रैंड से इसको बनाया गया है। और ये जो स्ट्रैंड्स हैं, इन्हीं को हम फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हीं को फाइबर कहते हैं। अब ये हमारी एक्टिविटी 3 में हमें ये सारी चीजें, इसके फाइबर के बारे में हमने जान लिया। एक्टिविटी 4 जो हमारी है, एक्टिविटी 4 का है, हाँ ये एक्टिविटी 4 में एक्चुअल में क्या करना है कि देखिए इसमें लिखा हुआ, होल्ड सम कॉटन वूल इन योर हैंड, पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब ऑफ योर फोर फिंगर and your of the other hand, and now gently start pulling out the cotton while continuously twisting the fiber. Are you able to yarn a are you able to make a yarn? क्या करना है? आपको एक कॉटन की बॉल लेनी है। ऐसे बॉल, जो कॉटन की बॉल होती है देखी होगी, फ्लफी फ्लफी होती है, उसको क्या करना है? आपको ऐसे एक पकड़ लेना है, दूसरे हाथ से ऐसे पकड़ लेना है उसको, और उसको स्ट्रेच करते करते ऐसे ऐसे घुमाते हुए आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसको खींचना, स्ट्रेच करना है। जब आप उसको धीरे धीरे स्ट्रेच करते हुए आगे करेंगे, तो आप क्या मिलेगा? एक धागा टाइप का उसमें बनने लगता है। घर में देखा होगा, मम्मियों ने बाती बनाते हैं पूजा करने के लिए, तो उसमें से भी ऐसे ही किया जाता है। तो ऐसे करते हुए उसको आगे की ओर खींचेंगे तो एक धागा जैसे बनेगा, उसको हम क्या कहते हैं? यार्न कहते हैं। तो अगर आप उसको बना लेते हैं, उसी प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। ये जो हम यार्न बनाने की प्रोसेस थी ना, ऐसे करके घुमाते हुए स्ट्रेच करने की, उसे क्या कहते हैं? स्पिनिंग, उसी प्रोसेस को कहते हैं। ये हमारी एक्टिविटी 4 में आपको करना रहेगा, करके देखिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोग को। फिर उसके बाद एक्टिविटी 5 में क्या कह रहा है? एक्टिविटी 5 में बोल रहा है कि वेविंग और क्या कहते हैं, निटिंग को थोड़ा सा देखने को कह रहा है, कैसे करते हैं, उसके पैटर्न कैसे बनते हैं, वो सारी चीजें करने को कह रहा है। जैसे टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 शीट्स ऑफ पेपर आपने लिए अलग अलग कलर के। इसमें किस कलर के लिया है इसने? इसने लिया एक ग्रीन कलर का, एक लिया है रेड कलर का। ठीक है, अब क्या करना है? कट स्क्वायर पीस ऑफ लेंथ इक्वल विथ इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। ये जो 30 सेंटीमीटर की लेंथ और विथ 30 सेंटीमीटर दोनों होनी चाहिए। ठीक, स्क्वायर लेना है, ये दोनों 30 सेंटीमीटर होने चाहिए दोनों के। जब आप इसको लेंगे, उसके बाद क्या करना है? इसको हाफ हाफ फोल्ड कर देना है। यहां से इसको फोल्ड कर देना और यहां से इसको फोल्ड कर देना। जब आप इसको फोल्ड कर देंगे तो ये कैसा बन जाएगा? ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये ऊपर से इस तरह फोल्ड है करके इसके ऊपर आ जाएगा ना। हाँ, तो ये ऐसा बन गया, और ये भी कुछ ऐसा ही बन जाएगा, इस टाइप का ना। फोल्ड होने के बाद यहां से फोल्ड हुआ है, इस जगह से फोल्ड हो गया है ना, ऊपर से इस तरह नीचे की ओर फोल्ड हो गया है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है? कह रहा है कि इसको कट करिए, जैसे फिगर 1 और 2 में लाइंस बनी है उसके अकॉर्डिंग। जो हमारा पहला ए वाला है, उसमें हमें कैसे कट करना है? उसको इस पैटर्न में कट करना है। उसमें लाइन देखिए ऐसे ही बनी हुई है, हमको ऐसे कट कर लेना है इस पैटर्न में, इस लाइंस के अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे सीधे कट कर लेना है। और फिगर 2 में हमें लाइंस कैसी बनी है? कुछ ऐसी बनी हुई है। हमें यहां तक बस कट करना है, यहाँ 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 तक, ये ऊपर साइड, इस तरह साइड साइड से नहीं कट करना। ठीक, उसके बाद कह रहा है कि इसको जैसे फिगर सी में दिखाया गया है, सी नंबर फिगर है 3.12 का, उसमें जिस तरह दिखाया गया है इसको अरेंज करना है। तो वो कुछ एक पैटर्न बनाएगा। पैटर्न कैसा बनेगा कागज में?
वो कुछ ऐसा पैटर्न बनेगा। ये जो इसके पीसेस कटेंगे ना, उसको इनके बीच में ऐसे करना है। तो ये जैसे हमारा एक था, ये मान लो रेड कलर का था हमारा, और ये हमारा ग्रीन कलर का था ना। तो हमारे कैसे पैटर्न बनेंगे, ये ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन, फिर उसके बाद ये रेड ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, फिर उसके बाद ये ग्रीन रेड, 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 ग्रीन, ऐसा कुछ पैटर्न बन जाएंगे। ये जैसे आपको फिगर 3.12 में दिखा रहा होगा, जैसे इसमें दिख रहा है, और ये डी वाला फिगर ये जैसे आपको दिख रहा है, तो ऐसा कुछ पैटर्न आपके सामने आएगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिविटीज 5 तक की एक्टिविटी थी। इन सारी एक्टिविटी को घर पे परफॉर्म करिएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग एक्सरसाइज देख लेते हैं। एक्सरसाइज आप लोगों को खैर खुद से करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको हेल्प करने के लिए हूँ, तो मैं आपको हेल्प कर दे रहा हूँ। आप लोग को फिर भी परफॉर्म घर पे खुद से ही लिखना वगैरह रहेगा, और उसको देखिए समझिए, यहाँ पे घर पे अपने से लिखिएगा। ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है कि क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर में हमें इसको क्लासीफाई करना है, इसमें नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में। ठीक है, नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो हमें प्लांट और एनिमल से फाइबर मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर्स होते हैं। जो केमिकल की मदद से हम लोग मैन मेड फाइबर होते हैं उन्हें सिंथेटिक फाइबर बोलते हैं। इसमें कुछ फाइबर दिए गए जैसे नायलॉन, वूल, कॉटन, सिल्क, पॉलिस्टर, जूल। तो देखिए जूट, नायलॉन जो है वो हमारा केमिकल से बनता है, तो नायलॉन हमारा सिंथेटिक में आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारा बोल रहा है वूल, तो वूल हमें किससे मिलता है, सीप से मिलता है, तो ये वूल हमारा एनिमल प्रोडक्ट है ना, एनिमल फाइबर है ना, तो ये हमारा नेचुरल फाइबर्स में आ जाएगा। कॉटन हमें उससे मिलता है कैटरपिलर से, तो ये हमें इसमें आ जाएगा नेचुरल फाइबर्स में, कॉटन। उसके बाद सिल्क, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ये भी हमारा नेचुरल फाइबर्स में आ जाएगा। पॉलिएस्टर एक केमिकल के से बनाया गया फाइबर होता है, तो ये मैन मेड होता है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं। तो ये पॉलिएस्टर। फिर उसके बाद जूट, जूट हमें जूट प्लांट से मिलता है, तो प्लांट फाइबर क्या होते हैं, नेचुरल फाइबर होते हैं। तो ये हम इसको ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कह रहा है स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए, जैसे हमारा दिया हुआ यार्न इज मेड अप ऑफ फाइबर्स, जो यार्न होते हैं वो फाइबर से बनते हैं। सही बात है ना। अभी हमने एक्टिविटी में किया जब, तो वो हमने धागा ऐसे किया था ना, उसको नाखून से स्ट्रेच किया था, तो यहाँ पे फाइबर्स आ गए थे। तो हमें क्या पता चला था कि जो धागा होता है उसमें कई सारे यार्न जो वो फाइबर्स होते हैं उनको मिला करके यार्न बनाया जाता था। ये बात तो सही है, तो पहला वाला हमारा ट्रू हो जाएगा। जो हमारा सेकंड इसमें बी है, स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। जो स्पिनिंग होती है, अभी हमने एक्टिविटी में किया कौन सी प्रोसेस, ऐसे कॉटन को इधर वाली उंगलियों से थंब और 4 फिंगर्स पकड़ के ऐसे ऐसे करते हुए स्ट्रेच करना, उसी प्रोसेस को स्पिन करते हैं, वो स्पिनिंग कहते हैं। तो वो किसकी प्रोसेस है, वो यार्न बनाने की, कोई धागा बनाने की, फाइबर्स को स्पिन करने के हम जब उसको धागा बनाते हैं तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, स्पिनिंग कहलाती है। और इसमें क्या कह रहा है कि स्पिनिंग प्रोसेस है फाइबर्स बनाने की। फाइबर्स तो हमें नेचुरल या सिंथेटिक तरीके से मिलते हैं, तो स्पिनिंग हमारी प्रोसेस इसकी नहीं होती, वो यार्न बनाने की होती है। तो ये क्वेश्चन हमारा फॉल्स हो जाएगा। सी क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जूट इज द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। क्या बात सही है, जूट की जो कोकोनट की जो आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोकोनट की आउटर कवरिंग को, उसको हम क्या कहते हैं, कॉयर कहते हैं। और जूट जो होता है, जूट एक अलग से प्लांट होता है ना, जूट हमें कहां से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है। ये चीज हमने डिस्कस की थी क्लास में। तो इसमें क्या कह रहा है, क्या जूट जो है आउटर कवरिंग है इसकी, नहीं, आउटर कवरिंग क्या है,
कोर है, कोयर है। तो ये हमारा क्वेश्चन फॉल्स हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर डी जो हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर डी हमारा क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कोकोनट इज कॉल्ड गिनिंग। ये बात तो सही है, जो कोकोनट की चैप्टर हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में, उसमें क्या डिस्कस किया था कि जब हम कोकोनट का रॉ कॉटन ले आते हैं, रॉ कॉटन जब कॉटन प्लांट से निकाल लेते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बीज होते हैं, और बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आउटर कवरिंग में जो कॉटन होता है वो बहुत ज्यादा चिपका हुआ होता है। तो उसमें से सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉटन के सीड्स को बाहर निकालते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग कहते हैं। तो ये बात सही है, तो ये हमारा जो डी वाला ऑप्शन है वो ट्रू है, सही है ना। हमारा ई वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेविंग ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। अब जब हम सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है हमारी, सबसे पहली प्रोसेस हमारी क्या होती है बताइए। देखिए मैं इधर थोड़ा सा आपको लिख के बता देता हूं, ये चीज आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले कॉटन रोल्स होते हैं, उसको फाइबर में जैसे कॉटन के, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, जैसे हमें कॉटन के रोल्स मिलते हैं, कॉटन के रोल्स बॉल्स होती है ना, उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, उससे हम फाइबर बनाते हैं। फाइबर कैसे बनाते हैं, गिनिंग की प्रोसेस के थ्रू, गिनिंग करके। कैसे, गिनिंग से उसके हम बीज को निकाल लेते हैं, उसके बाद जो आती है उसके बाद हमें क्या मिल जाता है, गिनिंग इससे हमें इससे मिल जाता है फाइबर मिल जाते हैं। फिर फाइबर को हम क्या करते हैं, फाइबर में हम क्या करते हैं, फाइबर में क्या करते हैं, स्पिनिंग करके हम उसको yarn बनाते हैं। फाइबर को क्या करते हैं, स्पिनिंग करके, स्पिनिंग के प्रोसेस के थ्रू yarn बनाते हैं। yarn जब बन जाता है तो yarn को या तो निटिंग करके क्या करते हैं, yarn को या तो निटिंग करते हैं या तो फिर वेविंग करते हैं। क्या करते हैं, नीटिंग करते हैं या वीविंग करके हम इसमें से क्या बनाते हैं, इससे फैब्रिक बनाते हैं। एक बात आपको मैंने बताया, जैसे फाइबर क्या होते हैं, फाइबर हमारा रॉ मटेरियल होता है जिससे हम कपड़े बनाते हैं। फैब्रिक क्या होते हैं, फैब्रिक हमारे कपड़े होते हैं जो हमसे, जो फाइबर से बनते हैं, फाइबर से मिल करके कपड़े बनते हैं, उन्हें हम फैब्रिक कहते हैं। तो ये जो कंप्लीट प्रोसेस है ये ऐसी है। तो हमारा जो ई वाला क्वेश्चन कह रहा है, ई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वेविंग इज ऑफ yarn मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो जब हम yarn की वेविंग करते हैं तो वो एक फैब्रिक का पीस बनाता है। तो ये बात तो सही है, क्योंकि yarn के बाद ही वेविंग होती है, वेविंग से हमें फैब्रिक मिलता है, तो ये बात ट्रू हो जाएगी ना। फिर उसके बाद हमारा ई के बाद एफ क्वेश्चन है। एफ क्वेश्चन कह रहा है सिल्क फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट। तो आप बताइए कि सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलता है, बताइए। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। सिल्क फाइबर हमें कहां से मिलता है, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि ये स्टेम से तो नहीं मिलता, ये हमें कहां से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद एक और हमारा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का बढ़ता है जी, पॉलिएस्टर इज ए नेचुरल फाइबर। तो मैंने आपको बताया कि पॉलिएस्टर क्या है, सिंथेटिक फाइबर होता है, ये नेचुरल फाइबर नहीं होता। इसको हम पॉलिएस्टर को हम केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं, केमिकल्स का यूज करके पॉलिएस्टर फाइबर हम बनाते हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पॉलिएस्टर एक नेचुरल फाइबर है, तो ये सीधे सीधे गलत हो जाएगा, इसको हम फॉल्स बोल देंगे। ठीक है, ये हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था वो हमने ऐसे कंप्लीट किया। इसको आप समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और बढ़िया समझ के करिएगा, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ए, उसमें बोला प्लांट फाइबर ऑफ आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम।
प्लांट फाइबर्स आर obtained फ्रॉम, एक डैश दिया है एंड एक और डैश दिया है, फिल इन द ब्लैंक करना है हमें दो। तो प्लांट फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जो प्लांट फाइबर होते हैं वो हमें ऑब्टेन्ड फ्रॉम कहां से ऑब्टेन होते हैं? देखिए प्लांट फाइबर में एक तो हमें जूट प्लांट से ऑब्टेन होता है और दूसरा कहां से ऑब्टेन होता है? कॉटन प्लांट से। ये दो हमारे मेन प्लांट फाइबर्स हैं जो हमें जूट से मिलता है और कॉटन प्लांट से हमें प्लांट फाइबर मिलते हैं, जिसका जूट प्लांट से हमें जूट मिलता है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है। इसका जो फाइबर होता है और जो प्लांट होता है दोनों का नाम एक ही होता है, जूट ही नाम होता है और इसको फाइबर को भी हम जूट ही कहते हैं। सेकेंड हमारा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि एनिमल फाइबर आर दो डैश एंड तो बताइए जो क्या कहते हैं फाइबर हमें एनिमल से मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? एक सिल्क, हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है, तो ये भी एनिमल फाइबर हो गया। कैटरपिलर बनाता है ना सिल्क वॉर्म, तो ये हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। फिर दूसरा हमारा वूल, वूल हमें किससे मिलता है? वूल भी हमें सीप से मिलता है, सीप भी एनिमल है, तो ये हमारा एनिमल फाइबर हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में दो ही क्वेश्चन थे, ये फिल इन द ब्लैंक्स, तो आप इसको समझिएगा, मैंने बता दिया बाकी। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ प्लांट कॉटन एंड jute are obtained. Cotton is obtained from the fruit of cotton plant and jute fiber is obtained from the stem of jute plant. तो कॉटन कहां से हमें obtained होता है? कॉटन is obtained from which part? Cotton of plant, cotton and jute are obtained. Cotton is obtained from fruit of कॉटन प्लांट। ये फ्रूट होता है ना, कॉटन जहां से हमें मिलता है वो क्या होता है? फ्रूट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? कॉटन बॉल्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दैट इज कॉटन बॉल्स, वही होती है ना जिसमें हमें कॉटन मिलता है। और फिर दूसरा हमारा क्या कह रहा है? जूट आर ऑब्टेन, जूट कहां से मिलता है? जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जो जूट कहां से मिलता है? जूट फाइबर is obtained from stem of jute plant। ये भी राइट है, आप लोग को पढ़ाया मैंने, ये चीज देखना, आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर कौन सा होता है? कोर जो होता है ना, COIR, कोर, तो वो क्या होता है? हमारा कोकोनट की आउटर कवरिंग होती है जिससे हमें कोकोनट फाइबर मिलता है। तो ऐसे दो एग्जांपल्स बताने हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें से जो हमें कोकोनट फाइबर से मिलते हैं। तो जैसे जूट बैग्स हो गया, जूट बैग्स, फिर रोप्स, मैट्रेसेस, ये सारी कुछ चीजें हैं जो हमें किससे मिलती है? कोकोनट के आउटर कवरिंग या कोकोनट फाइबर से मिलती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारी कह रही है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn बिफोर yarn फ्रॉम फाइबर्स। ये कह रहा है कि ऐसी मुझे प्रोसेस बताइए जिसमें yarn से हम फाइबर को बनाते हैं, वो प्रोसेस हमें हम डिस्कस करिए, बताइए। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग yarn फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। क्या होती है? द प्रोसेस
of making yarn from fibers is called स्पिनिंग। क्या कहते हैं उसको? स्पिनिंग कहते हैं। फिर उसके बाद इन दिस प्रोसेस फाइबर फ्रॉम मास ऑफ कॉटन आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड। इन दिस प्रोसेस कॉटन फ्रॉम मास इज आर और बोल देते हैं और ड्राउन आउट एंड स्ट्रेच्ड। क्या करते हैं हम उसको? तो जो मास में हमारा कॉटन रखा रहता है उसमें से कॉटन को हम निकाल लेते हैं, उसको क्या करते हैं? स्ट्रेच करते हैं आउट एंड स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड। ये उसको स्ट्रेच करते हैं और फिर उसको ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्ट करते हुए उसको आगे की ओर स्ट्रेच करते हैं। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। इससे क्या होता है? दिस ब्रिंग्स फाइबर टू फॉर्म अ yarn। इससे क्या होता है? जब हम उसको स्ट्रेच करते हुए ट्विस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो सारे फाइबर्स को दिस ब्रिंग्स फाइबर्स टुगेदर टू फॉर्म अ yarn। क्या होता है उससे? उससे सारे फाइबर जो होते हैं वो एक साथ आ जाते हैं, एक पास आ जाते हैं और उससे हमें एक धागा मिल जाता है, वो धागे को फॉर्म करते हैं। फिर स्पिनिंग इज डन एट होम यूजिंग सिंपल डिवाइस लाइक हैंड स्पिंडल जैसे तकली और चरखा। ये किसमें होती है? तो स्पिनिंग इज डन बाई चरखा। ये किसमें से बनती है? किया जाता है चरखा से। इसको हम टकली कहते हैं। ऑन लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। और बड़े स्केल में लार्ज स्केल बिग स्पिनिंग मशीन्स आर यूज्ड। ये जो चरखा स्पिनिंग इज डन बाय चरखा, इसको एट होम भी आप लिख सकते हैं, एट होम। चलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एट होम। घर में हम स्पिनिंग को बहुत ही सिंपल वे से या चरखा जिसे हम कहते हैं उसमें से कर सकते हैं। ये चरखा गांधी जी ने स्टार्ट किया था इसको चलाना, इसका प्रोसेस गांधी जी ने चालू किया था और वो बहुत ही पॉपुलराइज हुआ था, उसको बहुत ही पॉपुलर किया था गांधी जी ने। तो चरखे को हम घर पे चरखे से सूत काटना जिसे कहते हैं हम वो कर सकते हैं। और क्वेश्चन हमारा बोल रहा था कि यार्न फाइबर से यार्न को बनाना, वो एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। तो क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। उसको क्या कहते हैं? उसको हम स्पिनिंग कहते हैं। फिर इन दिस प्रोसेस कॉटन फ्रॉम मास आर ड्रॉन आउट एंड स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड। क्या करते हैं? उसको हम जो बहुत सारा कॉटन रखा रहता है उसमें से कॉटन को निकाल लेते हैं, फिर पकड़ के उसको ये तो हाथ से मैं बताया कि एक छोटा धागा निकाल सकते हैं। चरखे की मदद से, चरखे की मदद से हम क्या करते हैं? उसको स्ट्रेच करते हैं और उसको ट्विस्ट करते हुए जाते हैं, वो ट्विस्ट होता जाता है। तो उससे हमें क्या मिलता है? वो सारे फाइबर्स को एक साथ कर देता है, बहुत पास पास ले आता है। उससे क्या होता है कि हम यार्न बनाते हैं, हमें एक यार्न मिलता है। ठीक है, ये क्या करता है? फाइबर्स को टुगेदर ले आता है, एक पास पास ले आता है टू फॉर्म अ यार्न। और
घर में हम इसको चरखे की मदद से बना सकते हैं, लार्ज स्केल में या कंपनीज में ये कैसे बनता है, कंपनियों में कैसे बनता है, स्पिनिंग मशीन्स होती हैं, बहुत बड़ी मशीन्स होती हैं, उनके थ्रू बनता है। ठीक है, तो ये हमारी कुछ एक्सरसाइज और एक्टिविटी थी। मुझे आशा है कि आप लोग को खूब मजा आएगा इसको पढ़ने में, और ये जो मैंने एक्टिविटी बताई उसको आप करने की कोशिश करिएगा। बहुत मजा आएगा आपको वो सब करने में, एक्टिविटी करने में वैसे भी बहुत मजा आता है, बहुत एक्साइटमेंट होता है। आप लोग तो भी बच्चे हैं, खूब मजा करिए, एंजॉय करिए। तो ठीक है, ये आज की हमारी थर्ड क्लास यहाँ से खत्म होती है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारी चैप्टर नंबर 4 होगी। चैप्टर नंबर 4 है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो उस पे अलग अलग मटेरियल्स को एक ग्रुप में कैसे अरेंज करना है, कि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो वो सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू।